दोस्तों, याद है कुछ जब हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया करता था किसी खातून के नाम से कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ज़रूरतमंद हूँ, इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, मेरी माँ का या बाप का या भाई का ऑपरेशन होने वाला है और मुझे बैलेंस की ज़रूरत है। खुदारा बैलेंस भिजवा दीजिए, जब मैं अपने काम से फारिग हो जाऊँगी तो आपको बैलेंस वापस कर दूँगी। और शुरू में जब ये नया मैसेज हुआ करता था तो लोग बैलेंस डलवा दिया करते थे और बाकायदा नाम याद रख लिया था लोगों ने। फिर उसके बाद इसकी मीम्स बनने लगी और लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मजाक बनाना शुरू कर दिया, इसलिए कि जाहिर है ये बैलेंस मांगने वाली कोई फ्रॉड ही थी जो हमेशा हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी हुआ करती थी और उसके किसी न किसी का एमरजेंसी में ऑपरेशन ही हुआ करता था। यहाँ भी बात बैलेंस से ही शुरू हुई है कि एक शौहर ने अपनी बीवी के मोबाइल में बैलेंस नहीं डलवाया तो बात अदालत तक पहुंच गई। जी हाँ, ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा हुआ है भारत में। और क्यों हुआ? बात ये हुई कि शौहर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने, मेरी बीवी ने कड़वा चौथ का व्रत नहीं रखा, यानी रोज़ा नहीं रखा। कड़वा चौथ का जो रखते हैं शौहरों के लिए वो नहीं रखा। तो इसने फिर ये हरकतें की और तो पता चला आखिर में कि ये क्यों नहीं रखा था उसने, और बात अदालत तक कैसे पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शौहर की सेहत, रोज़गार और लंबी उम्र के लिए हिंदू मत की पैरोकार ख़वातीन की जानिब से कड़वा चौथ के मौके पर रखा जाने वाला व्रत, यानी कि वो रोज़े की तरह होता है जो सारा दिन ख़वातीन भूखी रहती हैं, और ख़वातीन की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो ये व्रत रखें या ना रखें। कोई शौहर करवा चौथ करने के लिए या कड़वा चौथ का व्रत रखने के लिए अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकता। हिंदू मज़हब की पैरोकार ख़वातीन हर साल नवंबर में दिवाली से कबल शौहर या मंगेतर की सेहत, लंबी उम्र, अच्छे मुस्तकबिल और रोज़गार के लिए उनके यहाँ एक रस्म होती है, करवा चौथ, ये रखती हैं। इसे व्रत भी कहा जाता है। ये रोज़े की तरह होता है, सारा दिन वो भूखी रहती है। करवा चौथ के मौके पर ख़वातीन सुबह से रात तक, चाँद निकलने तक रोज़े से होती हैं। वो खाने पीने से परहेज़ करती हैं और रात को चाँद निकलने के वक्त खुसूसी छन्ने से, वो जो हम लोग आटा छानते हैं ना, छन्नी, उस छन्नी के ज़रिए चाँद और अपने मंगेतर को या शौहर को उसका चेहरा एक ही साथ देखती हैं, यानी कि चाँद के रुख पे उसको खड़ा करती हैं। चेहरा बीवी की तरफ होता है और वो छन्नी से उसे देखती हैं, और इस तरह देखने के बाद छन्नी के ज़रिए मतलब चाँद और शौहर का चेहरा एक साथ नज़र आए, और उसके बाद वो अपना रोज़ा तोड़ती हैं, व्रत खोलती हैं। वो कड़वा चौथ करने वाली ख़वातीन को अच्छा समझा जाता है, सुघड़ समझा जाता है, और जो ख़वातीन ये ना करें, ये अमल ना करें, उन्हें जालिम, मज़हब से आरी और शौहर की दुश्मन भी समझा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक खातून ने कड़वा चौथ ना रखने पर शौहर से होने वाले इख्तलाफात और अपनी तलाक के लिए रुजू किया था, जिसकी दरख्वास्त पर अदालत ने करार दिया कि कड़वा चौथ ना रखना या रखना खातून की अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि उसे शौहर इस अमर पर मजबूर नहीं कर सकता कि वो कड़वा चौथ की रस्म को पूरा करे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर दी है कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कड़वा चौथ एक मजहबी रस्म है और इस पर अमल न करने का शादी से या दूसरे इंसानी रिश्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं, और शादीशुदा ख़वातीन की जानिब से कड़वा चौथ का अमल अगर ना किया जाए तो उस पर शौहर अपनी बीवी को जालिम करार नहीं दे सकता। अदालत के मुताबिक मजहबी रस्म पर अमल करना या ना करना खातून का या बीवी का या मंगेतर का ज़ाती फ़ेल है। इसे शौहर और उसके ख़ानदान पर जुल्म हरगिज़ तसव्वुर ना किया जाए,
اور یہ کہ شوہر کے لیے کڑوا چوتھ رکھنا یا نہ رکھنا خاتون کا ثوابدیدی حق ہے، یعنی خاتون کی مرضی پر ہے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جس خاتون کی وجہ سے یہ کیس دائر ہوا عدالت میں، خاتون نے 2011 میں شوہر سے طلاق کے لیے درخواست دی تھی۔ ان کی جانب سے درخواست دائر کرنے کے بعد شوہر نے الزام عائد کیا کہ ان کی بیوی نے خود ہی اپنے آپ کو بیوہ قرار دے دیا اور منگل سوتر، وہ جو ایک زیور ہوتا ہے گلے میں پہننے والا ان کے ہاں ہندو مذہب میں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ شادی شدہ ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے ان کے ہندو مذہب میں، جسے منگل سوتر کہتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ میری بیوی نے خود ہی اپنا منگل سوتر اتار دیا، اسے توڑ دیا، اور شادی کی جو دیگر نشانیاں ہوتی ہیں عورتوں کی وہ سب توڑ دیا اور خود کو بیوہ قرار دے دیا، یعنی کہ اس کی بیوی نے خود ہی یہ سب کچھ کر لیا۔ تو شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کمر درد کی تکلیف ہوئی تو ان کی بیوی نے خود کو بیوہ قرار دے دیا، مطلب ابھی وہ مرے نہیں تھے، صرف کمر درد کی تکلیف میں مبتلا تھے، تو بیوی نے خود کو بیوہ قرار دے دیا اور وہ تمام رسومات ادا کر لی جو کہ ہندوازم میں ایک بیوہ خاتون کرتی ہیں، اس کی زندگی میں کر لی۔ الہ آبادی شوہر نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان کی بیوی نے صرف اس لیے کروا چوتھ کا ورت رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ شوہر نے ان کے موبائل فون میں بیلنس نہیں ڈلوایا تھا۔ تو یہاں بیلنس نہ ڈلوانے سے بات شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے خاتون نے خود کو بیوہ بھی قرار دے دیا، حالانکہ اس کے شوہر دنیا میں تھے، صرف کمر کے درد میں مبتلا ہوئے تھے، اور بات طلاق اور عدالت تک پہنچ گئی۔ تو یہ دیکھیے بیلنس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے اپنے گھر کے لوگوں میں سے تو ضرور بیلنس ڈلوا دیا کیجیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق جاری رہے۔